नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 6 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में मां गंगा की करेंगे पूजा। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सीएम धामी सख्त। अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्रवाई। कहा, किसी भी सूरत में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। चमोली माड़ा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे मॉनिटरिंग। प्रगतिशील महिला किसानों को उत्तराखंड सरकार करेगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मान समारोह का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे सीएम धामी। और 2 दिन बाद उत्तराखंड में खिली धूप। धूप खिलने से कड़ाके की ठंड से मिली राहत। बीते 2 दिनों में चारों धामों में हुई थी जमकर बर्फबारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि चमोली माड़ा एवलांच का आज तीसरा दिन है। ये आपको बताते चले कि जहां पर चमोली माड़ा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन, जहां 4 लापता श्रमिकों की तलाश के लिए राहत और बचाव दलों ने झोंकी ताकत। और संकट मोचक धामी पहुंचे आपदा परिचालन केंद्र। मोर्चे पे डटे रहे मुख्य सेवक धामी। और सीएम धामी लगातार माड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन की कर रहे मॉनिटरिंग। माड़ा में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी भी ली। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन का युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, और अब तक 50 श्रमिकों को किया गया रेस्क्यू और सभी 46 श्रमिक स्वस्थ और सुरक्षित। घायलों का ऋषिकेश में चल रहा है उपचार। घायलों को दिया जा रहा है समुचित उपचार। और 4 लोगों की हुई है मौत। और चारों श्रमिकों के पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा उनके घर। और 4 लापता श्रमिकों की तलाश जो है वो जारी है। और विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे की मदद से श्रमिकों की खोज जो है वो जारी है। और बद्रीनाथ धाम के समीप माड़ा गांव के पास ग्लेशियर टूटने से दबे थे 54 श्रमिक। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं इस पूरे ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं। और पूरी तरह से मोर्चे पे डटे हुए हैं मुख्य सेवक धामी। नहीं रहे उनके बीच में, वो चोटिल हो गए थे। और जो 46 लोग हैं वो अभी सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। और सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ लाया जा चुका है। और जोशीमठ से एक थोड़ा सा उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ऋषिकेश उनको लाया जा रहा है। तो सभी व्यवस्थाएं उनके लिए हो गई हैं, सभी सुरक्षित हैं। और सबके लिए जो समुचित इलाज है, सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जो 4 लोगों का पार्थिव शरीर है उनके घरों को भेजा जाएगा, उसके लिए बता दिया गया है, सभी को कह दिया गया है कि समुचित सभी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं करके, उनके परिजनों से बात करके, और हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अन्य लोग जो भी औपचारिकताएं हैं वो करके तत्काल करेंगे। और अब 4 लोग जो अभी मिसिंग हैं उनको आज खोजने के लिए जीपीआर जो हमारा ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है वो भेजा जा रहा है। और साथ में थर्मल इमेजिंग कैमरा और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, ये सभी जो अत्याधुनिक हमारे उपकरण हैं इनकी मदद ली जा रही है। क्योंकि आज मौसम ठीक है और कल से हाई अलर्ट की संभावना फिर से व्यक्त की गई है। तो ऐसे में जो भी आसपास काम करने वाले लोग हैं या ऐसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भी काम हो रहे हैं, सभी को पहले से सूचना दे दी गई है कि जहां काम बंद करने की आवश्यकता है तो वहां बंद भी कर दें। क्योंकि इस समय में हिमस्खलन और एवलांचिंग की अत्यधिक संभावना हमेशा रहती है मार्च फरवरी के माह में। तो ये व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास है कि जो 4 लोग अभी नहीं मिल पाए उनको खोजा जाए और जल्दी से जल्दी जो है उनकी भी लोकेशन हमको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का प्रयास हमारे सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, एनडीआरएफ के, हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, बीआरओ वाले हैं। सभी लोग अपनी अपनी भूमिका कर रहे हैं यहाँ पर। और सबके कोऑर्डिनेशन से अच्छा काम चल रहा है। वायुसेना के लोग भी लगातार हमको अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग के लोग भी पूरी तरह से लगे हुए हैं।
खाद्य सामग्री इत्यादि जो अन्य गांव हमारे जो अभी संपर्क से कट गए हैं उनके लिए भी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। कल 5 ब्लॉकों में बिल्कुल पावर नहीं थी, बिजली कट गई थी, तो वहां भी रिस्टोर हो गया। थोड़ा सा चूंकि जो जहां पर जो घटना स्थल है माणा के आसपास, वहां पर सभी प्रकार के जो संपर्क हैं वो कट गए हैं, तो वहां पर संचार के संबंध में भी जो है व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि संचार व्यवस्था वहां पर बहाल हो जाए, तो जिससे कि जो है अच्छा लोगों का संपर्क होगा तो और आसानी से जो है हम रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार इस वर्ष पहली बार राज्य की प्रगतिशील महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित करेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कार्यालय में बैठक कर कृषि विभाग के अधिकारियों को इस सम्मान समारोह की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का चयन कर उन्हें उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कृषि और रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित कर इस संबंध में पत्राचार करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ मंत्री जोशी ने बताया कि यह प्रदेश का पहला मौका होगा जब कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, जो महिला किसान को ये जो सम्मान है वो प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में प्रदेश स्तरीय स्तर पर किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी का बयान, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी में आएंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में मां गंगा की करेंगे पूजा। और आपको बताते चले कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में मां गंगा की करेंगे पूजा और हर्षिल में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी, बंद पड़ी सड़कों को खोलने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सीएम धामी का बयान जो है वो सामने आया है। 6 मार्च को उत्तरकाशी में आएंगे पीएम मोदी और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में मां गंगा की करेंगे पूजा, हर्षिल में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें। तो वो भी काम हमारा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए 6 मार्च को उत्तरकाशी में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री का भी अब बयान जो है वो सामने आ गया है। दौरा को लेकर क्या कुछ वहां पर तैयारियां चल रही हैं कमल? हाँ ज्योति, कहें तो लगातार पिछले, अगर हम फरवरी से कहें तो लगातार प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पर आने का था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण बनते रहे। अब 27 तारीख को आना था तो मौसम खराब हो गया, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं जो दौरा है वो रुक गया कि अगली डेट आएगी। और अगली डेट अब 6 मार्च की बताई जा रही है कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और लगभग सुबह 8 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा हर्षिल जाएंगे, उत्तरकाशी जाएंगे, वहां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद एक सभा को भी वहां पर संबोधित करेंगे। और उसके बाद कहें तो लगभग 1:30 बजे वो वापस दिल्ली को रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहें वही कल महेंद्र भट्ट ने जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बताया था, तो आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को जो प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और साथ ही जो शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा जो जगह है मां गंगा की, वहां पर पूजा करेंगे
और उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए लगभग पिछले काफी समय से लगातार तैयारियां चल रही हैं। मैंने कहा था ना 27 तारीख को आना था, लेकिन जो मौसम खराब हुआ, जो भविष्यवाणी थी, उसके चक्कर में दौरा उनका स्थगित हो गया और अब वो 6 मार्च को बताया जा रहा है कि स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना भी करेंगे, उसके बाद जनसभा भी संबोधित करेंगे और दोपहर बाद वो वापस दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर उसकी तैयारियां पहले से ही जोरों शोरों से हैं और कुछ जैसे मौसम पिछले 2-3 दिन से काफी खराब था, कुछ जो अव्यवस्थाएं, कुछ सड़कें अगर कोई बंद होंगी तो उसके लिए भी अधिकारियों को बोल दिया गया है कि आप सारी सड़कें वगैरह जितनी भी चीजें सब दुरुस्त कर लीजिए ताकि किसी की बेरोजगारों कोई परेशानी ना हो। तो इसको लेकर तैयारियां पहले से ही जोरों शोरों से माननीय प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चल रही हैं। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं और अब देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान जो है वो सामने आ गया है उनके दौरे को लेकर। उन्होंने सारा शेड्यूल बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। एम्स के निकट शिवाजी नगर में संचालित होने वाले मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीम ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी की सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने अपने स्टोर पर ताला लगाकर फरार हो गए, जबकि कई मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग की टीम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन जो कमियां मेडिकल स्टोरों पर ड्रग विभाग की टीमों को मिली, उस पर विभाग के अधिकारी पर्दा डालते हुए नजर आए। मीडिया के सामने कमियों को उजागर करने के बजाय रूटीन निरीक्षण के बाद बात कहकर अधिकारी वापस लौट गए। आपको बताते चले कि ड्रग विभाग की टीम ऋषिकेश पहुंची। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले शिवाजी नगर में बने मेडिकल स्टोरों पर एक एक कर छापेमारी शुरू कर दी। ये सूचना मिलते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपने स्टोर में ताला लगाकर फरार हो गए। किसी तरह ड्रग विभाग की टीम ने 5 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। आखिरी में सबसे चर्चित और शिकायत के घेरे में रहने वाले साई मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग के अधिकारियों ने जांच की। जांच करने के बाद अधिकारी मीडिया से बचते हुए नजर आए। किसी तरह कैमरे के सामने अधिकारी आए तो केवल रूटीन जांच की बात कहकर छापेमारी की कार्रवाई को छिपाने लगे। कैमरे के आगे अधिकारी केवल इतना बोलते हुए बोले कि जो कमियां मिली है उन्हें उच्च अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे अपर आयुक्त महोदय के द्वारा जो है टीम बना करके ऋषिकेश में एम्स के आसपास जो भी मेडिकल स्टोर्स और जो ढाबे वगैरह जो खाद्य पदार्थों की दुकानें उन सब की जांच करने के लिए भेजा गया था और इसके तहत हम लोगों ने जो है 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की है और कुछ मेडिकल स्टोर जो है बंद करके चले गए और फूड विभाग द्वारा भी हमारे साथ इसमें जांच में सम्मिलित होकर के अपने फूड लाइसेंस से संबंधित उनकी जो है वो देखी गई है, जांची परखी गई है। जांच में क्या कुछ कमियां? जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं, उनमें जो है अब आगे चल करके अब जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको रिपोर्ट दी जाएगी और उसमें जो भी एक्ट के अनुसार जो कार्रवाई होगी, जितनी कमियां उसके हिसाब से एक्ट के अनुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। तो वहीं उत्तराखंड में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो सख्त नजर आए हैं। उनका तेवर जो है वो देखने को मिला है। उत्तराखंड में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर धाकड़ धामी के सख्त तेवर। अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर बोले सीएम धामी, सड़कों पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं अवैध निर्माण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कहा गया है जहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई और अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों को पहले ही किए गए हैं नोटिस चस्पा और नोटिस देने के बाद की जा रही है कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर धाकड़ धामी के सख्त तेवर जो हैं वो देखने को मिले हैं। उन्होंने सख्त लहजे में बोला है कि सड़कों पर अतिक्रमण जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा।
तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बताते चले कि यहां पर हरिद्वार पुलिस का चेकिंग अभियान और सतर्कता ला रही है रंग। अधिकारियों की धर पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का सिलसिला जारी। पथरी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। सूचना पर बदमाश का पुलिस ने किया घेराव। पुलिस को देख भागने की फिराक में था बदमाश। वहीं बदमाश ने पुलिस पर झोंकी फायर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। घायल बदमाश 8 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म मामले का है आरोपी और घायल बदमाश का जिला अस्पताल में इलाज जारी। स्थिति का जायजा लेने अस्पताल पहुंचे एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और नाबालिग की हालत गंभीर। ऋषिकेश एम्स में है भर्ती। और आपको ये भी बताते चले कि अपराधियों पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का सख्त रुख। जहां बदमाश की खंगाली जारी है आपराधिक कुंडली और अपराध करने वालों की जगह जेल। और आपको ये भी बताते चले कि किसी भी सूरत में आपराधिक गतिविधियां नहीं की जाएगी बर्दाश्त। यानी एसएसपी ने ये बयान जो है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में आपराधिक गतिविधियां जो है वो नहीं की जाएगी बर्दाश्त। थाना पथरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। इसमें जो आरोपी है दयानंद, ये असलहा इसके पास था जो वादी द्वारा पुलिस को बताया गया कि जब उसके द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसने तमंचा उसे दिखा के वहां से फरार हो गया था। एहतियातन पुलिस के द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई तो इसे जब पकड़ने की कोशिश की गई, इसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल इस पर जवाबी कार्रवाई के तहत उसके पैर में एक गोली लगी थी, तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया। अभी यहाँ इसका उपचार चल रहा है। इसी बीच जो बच्ची है उसके भी क्योंकि ज्यादा रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति काफी क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए अपने एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ उस बच्ची को तत्काल एम्स रेफर किया गया था। वहां पर उसके उपचार को किया जा रहा है और हमारी टीम भी वहां पर है। अभी इस आरोपी को यहाँ लाया गया है। मैं अभी हॉस्पिटल ही आया था। अभी ये खतरे से बाहर है और इसकी अरेस्टिंग भी इस केस में की जाएगी। जो आरोपी है इसका नाम दयानंद है। ये माधोपुरा बिहार का रहने वाला है और जो वादी पक्ष है वादी भी मधुपुरा का ही रहने वाला है। ये एक दूसरे के परिचित भी रहे। हम लोग चेक करा रहे हैं। आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल एकदम क्लियर मैसेज है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो वहीं 2 दिन के बाद उत्तराखंड में धूप जो है वो खिली है। आपको बताते चले कि 2 दिन के बाद उत्तराखंड में खिली धूप खिलने से कड़ाके की ठंड से मिली राहत। बीते 2 दिनों में चारों धामों में हुई थी जमकर बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 3 मार्च के बाद अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम रहेगा सामान्य। प्रदेश में 3 मार्च को मौसम का बदलेगा मिजाज। कुछ पहाड़ी जिलों में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की बनी संभावना। और उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग समेत आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार और कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना। 4 मार्च के बाद मौसम रहेगा शुष्क। यानी कि मौसम विभाग के द्वारा ये पूर्वानुमान जो है वो जारी किया गया है, जहां मौसम विभाग ने कहा है कि 3 मार्च के बाद अगले 1 हफ्ते तक राज्य में मौसम रहेगा सामान्य और प्रदेश में 3 मार्च को मौसम का बदलेगा मिजाज। तीन तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है। हालांकि वीक सिस्टम है तो हल्की बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी। तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे मिलेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 तारीख को है। लेकिन जब 4 से आप देखेंगे तो फिर से मौसम साफ है और पूरा 6, 7, 8 तारीख तक जो मौसम साफ है। तो इस तरह की है। तो आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा जो मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। 3 तारीख को छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं चमोली माड़ा एवलांच का आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन है। आपको बताते चले कि चमोली माड़ा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन का 3रा दिन। अब तक 52 श्रमिकों को किया गया है रेस्क्यू। लापता 2 श्रमिकों के शव बरामद। अब तक 6 श्रमिकों की गई जान। 2 लापता श्रमिकों की तलाश जारी। आपको ये भी बताते चले कि विक्टिम
लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरे की मदद से श्रमिकों की खोज जो है वो लगातार जारी है। घायलों का उपचार जारी है। घायलों ने एवलांच के दौरान हुई घटना को लेकर सुनाई आपबीती। राहत और बचाव कार्यों को लेकर घायलों ने की सरकार की प्रशंसा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, बीआरओ सहित अन्य बचाव दलों की भी सराहना की। घायलों ने सीएम को कहा थैंक यू धामी जी। तो चमोली माड़ा एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन, जहां अब तक 52 श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया है और लापता 2 श्रमिकों के शव जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। अब तक 6 श्रमिकों की जान जो है वो गई है। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ इतनी तेज गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो ऊपर से आया। तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। और बाकी आर्मी के और आईटीबीपी वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। हाँ है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत मतलब हमारे लिए कर रखा है सर। और मैं कल बद्रीनाथ से जो हूँ, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेज के हमारा घायलों के लिए जो है जो रेस्क्यू अभियान चलाया, बहुत अच्छा लगा। और अभी भी चल रहा है क्योंकि कुछ लोग हमारे सुरक्षित थे बद्रीनाथ में, 20-25 लोग, वो लोग आ जा रहे हैं। लेकिन जो हम ज़्यादा घायल या ज़्यादा तकलीफ में थे, हम लोगों को कल ही, वैसे तो परसों ही कर देते थे, लेकिन मौसम खराब होने के चक्कर से जो है परसों सरकार हो या हमारी मिलिट्री फोर्स हो, बेचारों ने चाह के भी कुछ नहीं कर पाए परसों। लेकिन कल जो है सरकार ने और आर्मी ने और यहाँ पे हमारे जो अभी भाई लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आर्मी के सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे और धामी सरकार की। चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए आज तीसरा दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो आप सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि वहां की स्थिति क्या है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां तक पहुंचा है। हाँ, कहें तो ज्योति कहें तो आज तीसरा दिन है ये, और जब ये लेवांच जो ये गिर गया था, जिसमें लगभग 54 जो श्रमिक थे वो फंस गए थे, जो विभिन्न राज्यों के यहाँ पर श्रमिक जो काम कर रहे थे। और जैसे ही पता चला वैसे ही युद्ध स्तर पर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान राहत का रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। और कहें तो 50 लोग कल निकाल चुके हो सके थे, 2 आज और निकल गए हैं। तो कुल मिला के कहें अब 2 लोग जो बचे हैं उनकी खोजबीन जारी है। कुल कहें तो 52 आदमी जो मजदूर मिल गए, जिसमें 4 की इलाज के दौरान डेथ हो गई है और बाकी अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। अब 2 लापता जो श्रमिक बचे हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं घायलों का जो है यहाँ पर इलाज चल रहा है। और अभी भी अगर कहें तो आज मौसम खुल गया है कहीं ना कहीं, जब भी कहें तो अभी लगातार फिर ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और 2 श्रमिक जो खोजबीन है अब युद्ध स्तर पर फिर दोबारा से शुरू कर दी गई है, ताकि जो 54 मजदूर थे वो पूरे के पूरे जो संख्या है वो पूरे के पूरे लोग मिल जाए। लगभग कहें तो मैंने कहा ना 52 लोग अभी तक मिल चुके हैं, जिसमें 4 की डेथ हो गई है और 2 की तलाश अभी तक जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और आज सबसे बड़ी बात है कि मौसम खुला हुआ है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा नहीं आ रही है। और हर तरीके से सेना हो, आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, सभी डीजीवेयर के लोग सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिससे जो 2 श्रमिक जो अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। बिल्कुल कमल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज मौसम जो है वो काफी अच्छा है, तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं जो दिक्कतें इससे पहले आ रही थी जब मौसम खराब था, तो कहीं ना कहीं अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी और ये ठीक तरीके से किया जा सकता है। वही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो घायल है या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ मुआवजे को लेकर कुछ बात हुई है? हाँ, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो अभी डेथ हुई है अब सरकार क्या उसको बोलती है। फिलहाल हम कहें जो घायलों का बहुत ऋषिकेश एम्स कहें या और आर्मी के हॉस्पिटल्स कहें वहां पर कहें वहां उनका इलाज जारी है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की यही है कि जो बचा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं उनका यही कहना है कि सबसे पहले 2 जो और बचे हुए हैं उनको खोज लिया जाए, ताकि जो संख्या 54 की है वो पूरी हो जाए।
और मैंने कहा ना, लगातार जिस कठिन परिस्थितियों में आज भले ही मौसम खेला, लेकिन 2 दिन जितनी कठिन परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया गया है, और चाहे सेना के जवान, डीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों को हम सैल्यूट करते हैं। किस कठिन परिस्थितियों में उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रखा, अपनी जान जोखिम में करके इन श्रमिकों को बचाया है, जिसके लिए हम लोग और इस साधना की पूरी टीम ऐसे हमारे वीर जवानों को सैल्यूट करती है। बिल्कुल कमल, देखिए यहाँ पर प्रदेश सरकार की भी एक तारीफ करने लायक है, क्योंकि पूरी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर उन्होंने अपनी नजर बनाए हुए भी रखे हैं, पल पल की वो अपडेट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक काफी अच्छी पहल जो है यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से भी देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।